रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि इंसानियत और समाज सेवा में भी सबसे आगे रहा और भारत के इस रतन ने टाटा ग्रुप को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी विजनरी लीडरशिप से टाटा को न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया। उन्हीं की बदौलत आज टाटा ने जागवार, लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसी बड़ी कंपनियों को खरीद लिया, जिससे कि उनका नाम बिजनेस वर्ल्ड में और भी चमक उठा। वहीं भारत के इस रतन की सबसे खास बात थी उनकी सिंपलिसिटी और इंसानियत। वो जितने बड़े बिजनेसमैन थे उतने ही सिंपल इंसान भी। उनकी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण है टाटा नैनो, जो कि हर भारतीय का अफोर्डेबल कार का सपना पूरा करने के लिए ही लॉन्च हुआ था। उनके लिए बिजनेस का मतलब सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ बेहतर करना था। रतन टाटा की उत्सुकता और समाज के प्रति कमिटमेंट ने उन्हें सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं बल्कि एक सोशल आइकॉन भी बना दिया है। यही वजह है कि वो आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में बसते हैं। तो आइए जानते हैं करोड़ों दिलों में बसने वाले रतन टाटा जी के सफर के बारे में। भारत के इस महान रतन का जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था और वो टाटा परिवार की 5वीं पीढ़ी से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन उनके जीवन की शुरुआत एक साधारण बच्चे की तरह ही हुई। उनकी शिक्षा की नींव तो भारत में रखी गई, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए उन्होंने अमेरिका का रुख किया। रतन टाटा ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पढ़ाई करी। एक शानदार बिजनेसमैन बनने से पहले उन्होंने कुछ समय के लिए टाटा स्टील की फैक्ट्री में भी काम किया था। वहां पर उन्होंने अपने वर्कर्स के साथ जमीन पर काम किया, जिससे कि उन्हें कंपनी और उसके लोगों की जरूरतों की बेहतर समझ हो पाई। आपको बताते चले, रतन टाटा का एक सपना था हर भारतीय परिवार के पास अपनी खुद की कार हो। इस विचार से ही टाटा नैनो का जन्म हुआ। जी हाँ, आज नैनो को दुनिया की सबसे सस्ती कार के रूप में जानते हैं, जो कि भारत के मिडिल क्लास के लिए किसी तोहफे से कम नहीं थी। हालांकि इसको कई बार क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा, फिर भी रतन टाटा का एक कदम एक शानदार डिसीजन साबित हुआ। साल 2008 में जब दुनिया इकोनॉमिक मंदी से जूझ रही थी, तब रतन टाटा जी ने एक मजबूत कदम उठाया और वो था जागवार लैंड रोवर का एक्विजिशन। असल में उस समय JLR काफी घाटे में जा रही थी, लेकिन रतन टाटा जी की विजनरी लीडरशिप के कारण JLR को एक नई दिशा मिल गई। उनकी लीडरशिप में कंपनी ने न केवल अपना अस्तित्व बचा लिया बल्कि प्रॉफिट कमाना भी शुरू कर दिया। आज जागवार लैंड रोवर टाटा मोटर्स के सबसे प्रॉफिटेबल और फेमस ब्रांड्स में से एक है। वहीं हमें रतन टाटा के लीडरशिप की एक और झलक तब देखने को मिलती है जब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने ऊंचाइयों को छू लिया। जी हाँ, वो टाटा ग्रुप की सफलता की एक और बड़ी कहानी है। TCS को एक ग्लोबल IT कंपनी के रूप में स्टैब्लिश करने में रतन टाटा जी का अहम योगदान रहा। उनके लीडरशिप में TCS ने IT सर्विसेज के एरिया में भारत को दुनिया भर में पहचान दिला दी। आज ये कंपनी 100 बिलियन से भी ज्यादा की हो चुकी है। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक ऐसे इंसान भी थे जो कि लोगों से भले ही दूर रहे हो, लेकिन उनके दर्द और मजबूरी से कभी वो दूर नहीं हुए। उनका दिल हमेशा समाज की भलाई के लिए ही धड़कता रहा। रतन टाटा ने अपने जीवन में करीब 120 बिलियन डॉलर अलग अलग सोशल कामों में दान कर दिए। उनका ये योगदान हेल्थ, शिक्षा और रूरल डेवलपमेंट के एरिया में ज्यादातर रहा। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल और कैंसर रिसर्च में उनके योगदान को दुनिया भर में सराहा गया। रतन टाटा जी की लीडरशिप स्टाइल, उनकी सादगी और लोगों के लिए चिंता आज लोगों के दिलों में घर कर चुकी है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 26/11 के मुंबई टेररिस्ट अटैक के बाद देखने को मिला, जब ताज होटल पर हमला हुआ था। इस घटना के बाद रतन टाटा ने खुद अपने वर्कर्स का साथ दिया और उन्हें हर तरीके से सपोर्ट किया। ये दिखाता है कि वो एक पीपल सेंट्रिक लीडर थे जो कि अपने लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते थे। आपको बता दें, रतन टाटा के बाद N चंद्रशेखरन को 2017 में टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया। चंद्रशेखरन ने टाटा समूह की अगली जनरेशन को एक नई दिशा दी है। रतन टाटा की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए टाटा ग्रुप अब भी दुनिया के सबसे बड़े और फेमस कॉन्ग्लोमेरेट में से एक है। वहीं रतन टाटा नए और इनोवेटिव स्टार्टअप्स को भी काफी सपोर्ट करते थे। उन्होंने ओला, पेटीएम और अर्बन लैडर जैसे कई स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी किया था, जो कि भारत के तेजी से बढ़ते हुए टेक और ई-कॉमर्स सेक्टर्स में बड़े नाम हैं। उनका ये कदम यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करता है और उनको काफी इनकरेज करता है कि वो नए विचारों के साथ आगे आएं और अपने स्टार्टअप्स को सफल बनाएं। क्या आपको पता है, टाटा जी ने दी रतन टाटा ट्रस्ट फॉर एनिमल वेलफेयर को भी बनाया था, जो कि पशुओं की सेफ्टी के लिए काम करता है। रतन टाटा का जानवरों के लिए यह कंपैशन उन्हें एक खास इंसान बनाता है, जो कि केवल बिजनेस की नहीं बल्कि समाज और नेचर की हर चीज की परवाह करते थे। रतन टाटा ने इंडियन और ग्लोबल बिजनेस में जो योगदान दिया है वह हमेशा याद किया जाएगा। उनका मानना है कि बिजनेस का असली मकसद समाज में पॉजिटिव बदलाव लाना होता है, न कि सिर्फ प्रॉफिट कमाना।
वहीं हर कदम पर रतन टाटा जी ने दिखाया है कि सही लीडरशिप और विजन क्या कर सकती है। तो आज भले ही भारत के ये रतन शरीर से हम लोगों के बीच नहीं रहे, लेकिन इनकी आत्मा और लेगेसी पूरे भारतवासियों के दिलों में धड़कन बनकर धड़कती रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को ये इंस्पायर करती रहेगी। तो आपको रतन टाटा जी की कौन सी क्वालिटी बेहद ही पसंद है, कमेंट करके जरूर बताइए।